एनटीए परीक्षा के दौरान एक बार फिर से समस्या आ गई है। यहाँ पर सत्यसाई कॉलेज है, जयपुर का कॉलेज है, और यहाँ पर एनटीए आयुर्वेदिक पीजी की परीक्षा हो रही है। सुबह 10 बजे शुरू हुई थी, करीब 12:30 बजे खत्म होना था, और यहाँ पर देखिएगा लाइट ही चली गई है, लाइट ही चली गई है, जिसके चलते केवल 15-20 मिनट परीक्षा ये चली है। उसके बाद ये जो बच्चे हैं आपको यहाँ पर टहलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि न तो कंप्यूटर यहाँ पर चल रहा है, न इनका लैपटॉप, और न ही दूसरा टैबलेट जिसकी सहायता से ये लोग परीक्षा दिलवाने की बात करते हैं। ये सभी बच्चे हैं यहाँ पर। ये बहुत देर से हम लोग खड़े हुए, करीब 1.5 घंटे से लाइट गई हुई है, और ये लोग कभी बोल रहे हैं कि इन्वर्टर खराब है, कभी बोल रहे हैं जनरेटर खराब है। हमने सिर्फ 40 मिनट पेपर किया है, पूरा का पूरा पेपर आउट हो चुका है, सारे बच्चे डिस्कस कर चुके हैं। 1.5 घंटे से हम लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। ये परीक्षा कौन सी है और कौन करवा रहा है? ये सत्यसाई कॉलेज की तरफ से, और ये एनटीए का AIA PGET 2026 का एग्जाम है। ये पीजी लेवल का एग्जाम है। इन लोगों को बिल्कुल देर से यहाँ खड़े हैं आप। हमें 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है। हमें सिर्फ 40 मिनट हुए हैं कि हमने पेपर दिया था, उसके बाद से ये चला ही नहीं है। 5 बार इन्होंने चालू किया कि हो रहा है, इनका कोई और आता है, फिर ये कुछ और करने लगते हैं। आप बताइए एनटीए कर क्या रहा है? पहले इनसे नीट ऑफलाइन पेपर करवाते हैं तो लीक हो जाता है, इनसे ऑनलाइन करवाते हैं तो इनके सिस्टम नहीं होते हैं, या ये पैसा लेके यहाँ पे करवाते हैं कि हमें हमारा पेपर 1 साल से हम दे रहे हैं, हम क्या करें? क्या बताओ? अब अंदर आके बैठो, अब हम पेपर दें। सब बच्चों ने पेपर कर दिया है। तब भी एक बंदे ने 2-2 क्वेश्चन भी अगर डिस्कस किए ना, तो एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चन के 10 मार्क्स, 10 मार्क्स में रैंक कहाँ से कहाँ चली जाएगी? ये देखिए, इनके भविष्य का सवाल है, इनके आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। एनटीए की परीक्षा पीजी करवाने की कोशिश कर रही है, और परीक्षा चल रही है, इसलिए हम भी अंदर नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये बच्चे लोग परीक्षा देने के लिए वेट कर रहे हैं। परीक्षा का टाइम भी खत्म हो गया। 1 साल हमने वेट किया। पिछली बार हम एलिजिबल नहीं हो पाए थे, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हम 1 साल बहुत अच्छे से पढ़ के फिर देंगे तो हमारी रैंक भी अच्छी आएगी। अब हम क्या करें? अब हमें ये बताओ। यहाँ पे ये लोग बोल रहे बैठो बैठो, इन्होंने सबने डिस्कस कर लिया है पेपर। किसी ने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, और सबके पेपर अलग अलग होते हैं, तो सबने डिस्कस भी कर लिया है। आप हमें बताओ एनटीए अब क्या करेगा? एनटीए हमारे साथ हमारे लिए पेपर करवाएगा फिर से या नहीं करवाएगा? ये देखिए, बड़ा सवाल इन लोगों ने उठाया। ये सभी बच्चे यहाँ परीक्षा देने आए हैं, और उस परीक्षा देने के बाद ये लोग परीक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि लाइट चली गई है। अंदर स्कूल में जो जनरेटर था, वो जनरेटर केवल 15 मिनट तक। ये सभी बच्चे हैं, ये देखिए। आने के बाद पीसी नहीं चल रहे हैं। चल गए, लेकिन इनका सिस्टम नहीं चला। लाइट आए हुए भी कम से कम आधा घंटा हो गया। 1 मिनट एंट्री लेट हो जाती है तो सर हमने, और यहाँ 3 घंटे से बैठे हैं, पूरा 15 मिनट चले। बड़ा सवाल है कि परीक्षा यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और यहाँ पर, और ये देखिएगा, यहाँ पर ये अभिभावक हैं, इन बच्चों के अभिभावक। माता जी, क्या हो गया आपके अंदर? ये देखिए, एक बच्चे के अभिभावक है, पेरेंट्स है, और ये रोने को मजबूर है, क्योंकि बच्चियां अंदर रो रही है, उनका साल पूरा खराब हो रहा है। माता जी, बच्चे लोग तो परीक्षा देने आए थे यहाँ। पानी पी लो, गर्मी आंटी। जनरेटर हमारे आने के बाद यहाँ इसको सर्विस कर रहे हैं। जनरेटर की हमारे आने के बाद आप पीछे जाके दिखाओ, चाहे जनरेटर के पीछे कूलेंट का डब्बा पड़ा होगा जो इन्होंने बाद में डाला है। अब ये क्या मतलब? हम हमारी गाड़ी की सर्विस भी करवा के लाए हैं, ये एक एग्जाम के लिए, इसकी सर्विस नहीं कर सकते थे ये लोग। जला तो उधर से है ना, तो अगर ये ठीक होता तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आती। ये इनका ये भी सिस्टम। तो ये देखिए, ये पेरेंट्स है, पुलिस वाले भी यहाँ आ चुके हैं, और स्थिति। भाई साहब, क्या हुआ, क्या था? मैं सब सुबह आज एग्जाम था 8 से लेके 10 बजे तक का, सॉरी 10 से 12 तक का, एंड इसका आयुर्वेदा पीजी को 9 साढ़े 9 तक बच्चों की सबकी एंट्री कर दी, सिस्टम चालू कर दिया। 10:15 बजे सारे सिस्टम बंद हो गए। उसके बाद में 11:45 बजे तक कोई सिस्टम चालू नहीं हुआ। उसके बाद में बच्चों को सबको बाहर निकाल दिया, एक गेट से बाहर निकाल दिया, दूसरे गेट के ऊपर रोक दिया है ना। और 3-4 बच्चियां टेंशन के मारे गर्मी के कारण बेहोश हो चुकी है। प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है, बच्चों का पूरा कैरियर बर्बाद हो चुका है। साल भर बच्चे मेहनत कर रहे थे, मेहनत करते हुए इस स्थिति में थे, और सारा कैरियर खत्म कर दिया। यहाँ पे कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हमने रिक्वेस्ट करके पत्रकारों को बुलाया, उनका बहुत सहयोग रहा कि उन्होंने आकर के चीज़ों को कवर करा, लेकिन हम आगे क्या करें? बच्चों के भविष्य के लिए कोई गाइड करने वाला नहीं है। एनटीए को हमने मेल कर दिया है, एनटीए की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हमने फ़ोन कर रहे हैं, एनटीए के फ़ोन ऑफ आ रहे हैं, कोई जवाब नहीं है किसी तरीके से। हम हेल्पलेस है चारों तरफ से। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सरकार ऐसे ही एग्जाम करा। सेकंड सेक्शन खिलाफ ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते कॉलेज के वार्डों के? क्यों इन्होंने वो जनरेट क्यों नहीं लगाया यहाँ पे? इसको रद्द करो,
इस एग्जाम को पूरी को पूरा पेपर रद्द करो सब बिल्कुल सारे सेंटर के दोबारा ये पेरेंट्स हैं, इनका आक्रोश देखा जा सकता है क्योंकि इन सबके बच्चों की जिंदगी का सवाल है। ये लोग बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की थी और अभी ये हालत है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।